सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, मैं शिवम कनौजिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी। जैसा कि आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि डीएड एसई एमआर के फर्स्ट ईयर के यानी कि हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फर्स्ट ईयर के पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएँ। तो इस वीडियो में फर्स्ट ईयर के सभी पेपर्स, एक साल के सभी पेपर्स फर्स्ट ईयर के यानी कि 6 पेपर्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से आप पेपर में लिखेंगे जाकर के और कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं लगभग रिपीटेड रहते हैं, तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जितने भी पेपर्स हैं आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, इसके पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ पढ़ रहे हो डीएड एसई एमआर के जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से पेपर आएगा और किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो जो पेपर का जो फर्स्ट पोर्शन होगा उसमें आपको एक एक नंबर के अंक मिलेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार ही होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। जैसे ये देख लीजिए, 2 फुल फॉर्म्स इसमें पूछी गई हैं और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये लगभग 5 नंबर में फुल फॉर्म्स और फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप फुल फॉर्म्स की वीडियोस देखना चाहते हैं और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं लगभग रिपीटेड 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो अगर आप उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस, जितनी भी वीडियो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे, क्योंकि फुल फॉर्म अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप अभी खुद देखेंगे कि लगभग आपको 2 साल में 50 से ज़्यादा नंबर आपको फुल फॉर्म जो है वो आपकी दे कर के जाएंगी। तो आप लोग फुल फॉर्म ज़रूर तैयार कर लीजिए। हर पेपर में जितने भी पेपर्स होते हैं लगभग 2 साल में जो आपके 12 पेपर होंगे 2 साल में आपके, तो 12 पेपर में 5-5 नंबर में आपको लगभग फुल फॉर्म्स ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। तो फुल फॉर्म्स आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। फुल फॉर्म्स का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप वीडियोस देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब आपके जो 5 क्वेश्चंस होंगे वह 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि ये 3 क्वेश्चंस और ये 2 क्वेश्चंस जो आपके 2-2 नंबर के होंगे और यहाँ पर आपका 10 नंबर हो जाएगा। यानी कि जो आपके अति लघुत्तरी के बाद जो थोड़े से लघुत्तरी प्रश्नों की अगर बात करते हैं तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे इसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस अनिवार्य होंगे, यानी कि 5 में से 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी करने होंगे और जो आपके ये 5 क्वेश्चंस हैं इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पर आपको किसी पेपर में 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो किसी में आपको 5 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। संभवतः 6 क्वेश्चन आते हैं और 6 या 5 क्वेश्चनों में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 5 अंक का होगा। यहाँ पर आपको पेज लगभग 4 से 5 पेज में आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 4 से 5 पेज भरना होगा, तो आपको अधिकतम अंक मिलेंगे। और चलिए ऊपर से अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद में एक छूट गया पोर्शन, जो आपका लास्ट पोर्शन है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि जो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है ये आपको 8 से 10 पेज में लगभग अधिकतम लिखना होगा। इससे कम तो नहीं होने चाहिए। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको जो इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन करना होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का जो फर्स्ट पेपर है उसमें कौन कौन से लगभग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देख लीजिए, AAIDD का विस्तृत रूप लिखें। उसके बाद में अच्छी तरह से ज्ञात मांसपेशियां दुर्विकार का प्रकार हैं, इसके अंदर आपको क्या भरना है। उसके बाद में दोस्तों एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में ऐसा आता है कि आप लोग जो हिंदी का टर्म है वो नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोग के सामने बिल्कुल
जस्ट सामने देख लीजिए, आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा, क्योंकि ये पेपर्स कुछ इस प्रकार से आते हैं कि आप लोग हिंदी का टर्म ना समझ के आप कभी कभार इंग्लिश का टर्म समझ लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें डिस्टर्ब ना होइएगा। प्राथमिक रोकथाम का उदाहरण है, या NIEPID का पूर्ण रूप लिखिए। और आगे देख लीजिए, क्षति क्या है, यानी कि इम्पेयरमेंट क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टिहीनों और अल्प दृष्टि में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका, सुनने में दिक्कत से आप क्या समझते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से लगभग क्वेश्चंस जो हैं आपके, जो ये क्वेश्चंस हैं ये हर बार इंपॉर्टेंट मान के चलिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म्स हैं। आपको अगर 2 साल में 50 नंबर चाहिए तो आपको सारे फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए, और रिपीटेड फुल फॉर्म्स ही लगभग पूछे जाते हैं। देख लीजिए, स्वलीनता को परिभाषित कीजिए। जो आपका ऑटिज्म है उसको परिभाषित कीजिए। कभी कभार या 2 नंबर में, या कभी कभार या 5 नंबर में भी आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। आरंभिक हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन क्या होता है, अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, तो यह भी आपको 5 नंबर में और 2 नंबर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा गया है। आगे देखते हैं, जो आपके 4 क्वेश्चंस करने हैं और 6 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो रोकथाम के प्रकारों की व्याख्या संक्षिप्त में करें और आईडी को परिभाषित करें। यानी कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। या बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण की व्याख्या करें, यानी कि आईडी को परिभाषित करें और इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको करना है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, तो यह वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या होता है। यहाँ से और थेरेपी तक पेपर में जरूर पूछा जाता है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या होता है, या कभी कभार CP का फुल फॉर्म पूछ देता है, या 2 नंबर में पूछ देता है, या 10 नंबर में भी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात पूछ देता है। तो वहाँ पर आपको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको 10 नंबर में लिखनी होंगी। और यहाँ पर केवल और केवल 2 चीज़ें पूछी गई हैं। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात को परिभाषित कीजिए और उनके प्रकारों को लिखिए। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ये वीडियो भी देख सकेंगे। आगे देखते हैं, भारत में अक्षमता की व्यापकता की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त नोट्स लिखिए। आगे देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद की भूमिका की विवेचना कीजिए, यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की भूमिका क्या है स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में, उसकी विवेचना करनी है। नेक्स्ट है आपका, इसमें से आपको 6 में से केवल और केवल 4 क्वेश्चंस करने, जो आपको अच्छे लगें वही आप कीजिएगा जो आपके पेपर में आए। जब विशिष्ट अधिगम अक्षमता की परिभाषा दीजिए, और यानी कि अब विशिष्ट अधिगम अक्षम अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दिया हुआ है। तो आप लोग कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछता है कि SLD का फुल फॉर्म लिखिए, तो आप लोग SLD का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा और इसके प्रकारों की व्याख्या संक्षिप्त में लिखिए। आगे देख लीजिए, आरंभिक हस्तक्षेप के मॉडलों पर निबंध लिखिए और PWD के पुनर्वसन में NI और CRE का जो भूमिका है उसको स्पष्ट कीजिए। ये आपके जो क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चंस 10 नंबर का है और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। समय होता है आपके पास में पूरे के पूरे 3 घंटे, और 3 घंटे का समय होने के बाद में आपको केवल और केवल इतना ही पेपर करना है। अब देख लेते हैं दूसरा आपका पेपर कौन सा है, यानी कि नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेपर आपका है, देख लीजिए, एजुकेशनल असेसमेंट टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड पेपर है, देख लीजिए, यहाँ पर 5 नंबर में केवल और केवल फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं। और देख लीजिए, AIDD ये आपकी रिपीटेड फुल फॉर्म है, BSLMR FACP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, IFSP और ADL यानी कि एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग। तो इस प्रकार से जो आपकी फुल फॉर्म्स हैं, इनका वीडियो इस वीडियो का आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा और सभी फुल फॉर्म्स को नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि 50 नंबर आपको ये फुल फॉर्म्स दे करके जाएंगी दोनों सालों में। आगे देख लेते हैं, आरंभ क्या है। आरंभ क्या है ये पूछा गया है 2 नंबर में आपका। कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस क्या होता है। टास्क एनालिसिस को ऐसे हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य कौशल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और उसको
क्रमबद्ध तरीके से लगाना क्या होता है, ये टास्क एनालिसिस होता है। आगे देखते हैं लघुकालीन लक्ष्य क्या होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वेशन या शॉर्ट टर्म गोल क्या होते हैं। आप सभी ने लगभग जो लेसन प्लान्स हैं वो किए होंगे और आप सभी को पता होगा कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होता है। आगे देखते हैं TLM, आप सभी ने लेसन प्लान्स किए होंगे, IP किया होगा, तो आप लोग सभी जान सकते हैं कि क्या TLM भी आप लोग जान सकते हैं। जब आप लेसन प्लान करते हैं तो जो शिक्षण सामग्री लेसन प्लान में जो आपको रुचिकर एवं जो उपयोगी बनाने के लिए होती है वह क्या होता है, TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आगे देखते हैं नकारात्मक पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए, यानी कि निगेटिव रेनफोर्समेंट आपको लिखना है। रेनफोर्समेंट जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है और एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है, और ये मान के चलिए कि आपका जो रीइंफोर्समेंट है वो आपका बड़े में भी पूछा जा सकता है, तो मतलब 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर केवल और केवल 2 नंबर में नकारात्मक पुनर्बलन पूछा गया है, तो आप लोग केवल 2 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 8 से 10 लाइनें यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। जितना बढ़ा के लिखेंगे नंबर उतने अच्छे मिलेंगे। आगे देखते हैं सीखने के चरण को लिखिए, यानी कि डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ लर्निंग। बिल्कुल भी ध्यान को भंग ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं अगर आप थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे क्या है, TLM चुनाव करके उपयुक्त TLM चुनाव करके मापदंडों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है आपका पुनर्बलन को परिभाषित कीजिए। मैंने आपको बोला था रीइंफोर्समेंट जरूर आता है, और रीइंफोर्समेंट आता है अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी जो DED स्पेशल एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको रीइंफोर्समेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं सबमेटिव और फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है। अगर आप मूल्यांकन भी देखना चाहते हैं तो इसकी भी वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है, और मूल्यांकन आपका 10 नंबर में भी पूछा जाता है, तो आप लोग अगर मूल्यांकन देखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, और ये जो क्वेश्चन है ये हर बार लगभग पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल तैयार करके ही जाने हैं। जैसे इस पेपर में देख लीजिए, ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल सकता है, और ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देख लेते हैं उपनयन पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। उपनयन क्या होता है, इस पर आपको लघु टिप्पणी लिखनी है। अब आगे देख लेते हैं जो 10 नंबर का पोर्शन है, देख लीजिए मूल्यांकन क्या है, इसके प्रकार एवं उद्देश्यों के को संक्षेप में लिखिए। मैंने आपसे बोला कि मूल्यांकन हर बार पूछा जाता है, एवेल्यूएशन हर पेपर में लगभग आता है, तो आप लोग 10 नंबर में मूल्यांकन क्या होता है तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक उसको तैयार नहीं किया तो हमारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के मूल्यांकन की वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन था, एक विशेष शिक्षक के रूप में बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आप किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज यहाँ पर पूछी गई है, वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के छात्रों को पढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं जो आपका पेपर है वो क्या है। नेक्स्ट पेपर आपका थेरेपी का है, यानी कि जो 6 पेपर आपका थेरेपी का आता है। यहाँ पर भी आपका जो CP यानी कि सेरेब्रल पाल्सी थेरेपी में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वह बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे गए हैं। अब आगे देखते हैं जो आपका इसका सेकंड पार्ट है, इसमें पार्ट में देख लीजिए वाक विकार क्या होता है, यानी कि स्पीच डिसऑर्डर क्या होता है, योगा की परिभाषा दीजिए, और बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए किन्हीं 2 खेलों का नाम लिखिए जो उनके लिए उपयुक्त हों, यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए किन्हीं 2 खेलों के ऐसे नाम लिखने जो उनके लिए उपयुक्त हों। संगीत के लाभों को लिखिए, यानी कि म्यूज़िक के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये आपको लिखना है। और आगे देख लेते हैं भौतिक चिकित्सा और व्यवसाय चिकित्सा की परिभाषा दीजिए। ये आपका 2 नंबर में यहाँ पे पूछा गया है, ये काफ़ी बार 5 नंबर में भी पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सोडा विद एग्जाम्पल। ये आपका सोडा की जो फुल फॉर्म होती है वो भी पूछी जाती है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपका 5 नंबर में आया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के वर्गीकरण का संक्षिप्त वर्णन करें। जो प्रमस्तिष्कीय, अब मैंने बोला था ना कि CP हर बार लगभग पेपर में पूछी जाती है, देखिए आपको फर्स्ट पेपर में भी देखने को मिली थी।
और जो आपका थेरेपी का पेपर भी है इसमें भी आपको सीपी देखने को मिली, तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। सीपी आपको दोनों सालों में देखने को मिलेगी और 20 से लगभग नंबर 20 आपको दे करके ये जाएगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वर विज्ञान और अर्थ विज्ञान को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अब आपके देख लीजिए यहाँ पर बहुविकलांगता के प्रकार व वर्णन को लिखिए, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट है आपका खेल और योगा चिकित्सा के लक्ष्य, कार्य क्षेत्र और महत्व पर संक्षेप में लिखिए। अब देख लीजिए 10 नंबर में क्या पूछा गया है। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए प्रबंधन की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपका है संप्रेषण विकृति को परिभाषित कीजिए। संप्रेषण विकृति के प्रकारों, कारणों और प्रबंधन की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। तो ये आपके 10 नंबर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देख लीजिए ट्रेनिंग एडेप्टिव स्किल्स एंड फंक्शनल असेसमेंट का जो 4th पेपर होता है वो किस प्रकार से आता है, यानी कि लाइफ स्किल क्या है, यानी कि जीवन कौशल क्या है। नेक्स्ट है आपका 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। लेखन का प्रथम चरण क्या होता है, और देख लीजिए 3 आपकी फुल फॉर्म्स यहाँ पर पूछी गई हैं, VSMS, CBA और FE और SE, ये सब फुल फॉर्म्स आपसे पूछी गई हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने आपसे पहले ही बोला कि आपको ये फुल फॉर्म्स 50 नंबर देख कर के जाएंगे, इसलिए वीडियो को देख लीजिएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। देखता हूँ नेक्स्ट आए आपके साथ में जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। गणितीय कौशलों को सिखाने का चरण लिखिए। नेक्स्ट आपका स्वर विज्ञान से आप क्या समझते हैं, यानी कि फोनोलॉजी, ये आपकी जो थेरेपी का पेपर था वहाँ से आपका ये क्वेश्चन उठा लिया गया है। और देख लीजिए लेखन के लिए किन्हीं 2 अनुकूलन सामग्री लिखिए, यानी कि एडेप्टिव मटेरियल विद राइटिंग के लिए किन्हीं 2 अनुकूलन सामग्रियों का नाम लिखिए। नेक्स्ट है कार्यात्मक शैक्षिक शिक्षण के किन्हीं 2 लाभों को लिखिए और शिक्षण के चरणों को लिखिए, यानी कि स्टेजेस ऑफ राइटिंग, इसके चरण को लिखना है। आप देख लीजिए 6 क्वेश्चन है इसमें, आपको जो 4 क्वेश्चंस करने हैं देख लीजिए पठन, या आप देख लीजिए यहाँ पर पठन और नामोच्चारण के शिक्षण की विधियाँ लिखिए। नेक्स्ट है आपका अक्षम बच्चों के लिए मनोरंजन कौशलों के लाभों को लिखिए। ये क्वेश्चन आपके जो आपके प्री राइटिंग रीडिंग स्किल जो होती है वो आपका पेपर में हर बार लगभग पूछा जाता है। गणित के कौशल पूछ लेगा, राइटिंग के कौशल पूछ लेगा, और दृश्य कला क्या होती है, यानी कि विजुअल आर्ट क्या होती है, और कार्यात्मक शिक्षण कौशल क्या है। नेक्स्ट आपका जीवन कौशल क्या है, और उचित उदाहरण देकर के आपको समझाना है, यानी कि लाइफ स्किल जो है आपको उसको उदाहरण सहित समझाना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं जो आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं। पूर्व शैक्षिक कौशल क्या है, अक्षम बच्चों के लिए पूर्व शैक्षिक शिक्षण की कार्य पद्धतियों को लिखिए। नेक्स्ट आपका सामाजिक कौशल क्या है, और विकासात्मक माइलस्टोन के अनुसार सामाजिक कौशलों की सूची बनाएं और उसके तकनीकों एवं विकसित करके उसकी तकनीकों की व्याख्या करें। नेक्स्ट आपका जो पेपर है वो है आपका एजुकेशनल असेसमेंट, यानी कि जो आपका जो 2nd सेमेस्टर का जो पेपर होता है वो होता है एजुकेशनल असेसमेंट। अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपको नीचे देखने को मिलेगा जो आपका 2nd पेपर होता है। इसको मैंने साथ साथ लगाया क्योंकि लगभग इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग सेम आते हैं, इसीलिए इनको एक साथ में लगाया गया। देख लीजिए 5 नंबर में आपकी फुल फॉर्म्स IFSP, CSWN, BKT, MMPI और BMP। नेक्स्ट देख लीजिए अब मनोसामाजिक विकास की अवधारणा लिखिए। कार्यात्मक विश्लेषण यानी कि फंक्शनल असेसमेंट लिखिए। नेक्स्ट आपका भाषा विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं आपके। और शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है, ये लगभग सभी क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर आपको साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। IQ का फुल फॉर्म लिखिए, यानी कि इमोशनल क्वाइटेंट का फुल फॉर्म लिखिए। तो IQ का फुल फॉर्म क्या होता है, IQ बराबर मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100, यानी कि मानसिक आयु
33 × 100। देखते हैं आगे नेक्स्ट। सामाजिक अधिगम बेंडूरा का सिद्धांत लिखिए। बेंडूरा का सिद्धांत आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका संज्ञानात्मक विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपका समस्यात्मक व्यवहार की पहचान आप कैसे करेंगे, यानी कि जो प्रॉब्लम बिहेवियर आपका जो यूनिट 5 है वहाँ से यह लगभग क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व विकास को परिभाषित करके कारण कौन से हैं ये आपको समझाना, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको समझानी है। नेक्स्ट आपका वृद्धि और विकास में अंतर। दोस्तों वृद्धि और विकास क्या होता है, इसमें अंतर किस प्रकार से परिभाषाएं इनकी होती हैं, ये आप 10 नंबर में तैयार कर लीजिएगा। एजुकेशनल असिस्मेंट और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेपर होता है वहाँ पर आपको ये 10 नंबर अवश्य दे कर के जाएंगे। और बेंडूरा का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत और जीन पियाजे का सिद्धांत, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इनको तो बिल्कुल रट के तैयार करके जाइएगा। अगर आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में इनकी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, पहले से वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब व्यवहार प्रबंधन क्या होता है, यानी कि व्यवहार प्रबंधन का मूल्यांकन और योजना कार्यान्वयन पर व्याख्या कीजिए। और देख लीजिए यहाँ पर अधिगम क्या होता है, यानी कि लर्निंग क्या होती है, ये भी आपका 10 नंबर में पूछा गया है। और क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, यह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये 10 नंबर में पूछा गया है और ये दोनों वीडियोस पहले से अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, आप देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो सेकेंड पेपर आपका होता है वो किस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं कि 5 नंबर में आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, EQ, MA, ADHD, FACP और WISC, ये सभी फुल फॉर्म्स की वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विकासात्मक विलंब क्या होता है, टॉर्च का फुल फॉर्म। अब देख लीजिए वहाँ पर आपसे पूछा गया था कि नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है। तो मैंने आपसे बोला कि आप लोग रीइंफोर्समेंट तैयार करके जरूर जाइएगा, 5 से 10 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में यह जरूर पूछा जाता है। अवधान की परिभाषा दीजिए। अब अवधान क्या होता है, आप लोग अटेंशन क्या होता है इसकी परिभाषा दीजिए, या हिंदी में कह सकते हैं कि अवधान की परिभाषा दीजिए। प्राथमिक उपचार क्या होते हैं, यानी कि फर्स्ट एड क्या होता है। देख लीजिए मैंने आपसे बोला था कि जीन पियाजे 5 से 10 नंबर में पूछा जाता है और हर बार पेपर में आता है, तैयार करके जरूर जाइएगा। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं थी वो आप लोग तैयार करके जाइए। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, क्या इनकी पूरी बायोडाटा है, आप लोग जीन पियाजे के बारे में जरूर तैयार कर लीजिएगा। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, यानी कि पर्सनालिटी क्या होती है, वहाँ पर भी व्यक्तित्व आपसे पूछा गया और यहाँ पर भी पर्सनालिटी पूछा गया। टीकाकरण का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि आपको टीकाकरण लिखना है। और नेक्स्ट आपके केस अध्ययन, यानी कि केस स्टडी क्या होती है। नीचे आपका बिहेवियरल अप्रोच और बुद्धि को परिभाषित कीजिए, यानी कि इंटेलिजेंस, ये आपसे 5 नंबर में और 10 नंबर में पूछ सकता है, तो आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। मिर्गी क्या होती है, एपिलेप्सी, तो यह भी आपका 5 नंबर में यहाँ पर पूछा गया है। और 10 नंबर में अगर पूछता है तो मिर्गी क्या होती है, मिर्गी के प्रकार लिखिए और मिर्गी का मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये आपको लिखना है। और अगर आप मिर्गी देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो पहले से अपलोड किया जा चुका है, आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। और बुद्धि का भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए वहाँ पर आपसे वृद्धि और विकास में अंतर पूछा गया था और यहाँ पर देखिए वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मतलब वृद्धि और विकास तो आपको दोनों पेपरों में 10 से 15 नंबर आपको दे करके जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए विद्यालय काल में विकास और विचलन से आप क्या समझते हैं, तो ये आपके लगभग सभी पेपर्स हो गए हैं समाप्त। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने में बिल्कुल भी संकोच ना कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, अच्छा लगता है कि जितने छात्र थे उन्होंने देखा और
वीडियो को लाइक किया तो लाइक करने में संकोच ना कीजिएगा। अपना मोटिवेशन बढ़ता है, अपना ये होता है कि हमको यहाँ से पुनर्बल मिलता है कि किस प्रकार से आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। ये आपके 2018 के पेपर्स थे और लगभग आपको 2019 के भी पेपर जल्द ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।